So hello guys, welcome back to my new video. In this video, we are going to talk about the cell. हम लोग आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको सारी चीजें मिलेगा, एक चीज क्लियर करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेल। तो हम लोग सेल के बारे में एक एक चीज को क्लियर करेंगे। सेल होता क्या है, आखिर इसे क्यों फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल कहा जाता है अपने लाइफ का, ठीक है। एक एक चीज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज है, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो, सीरीज के देखने के बाद आपका जो भी डाउट है, अभी आप नहीं देखे हो इस वीडियो को, अभी आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट होगा, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। ये सारी चीजें आपके मन में हमेशा से डाउट में रहा है कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वादा रहा मेरा कि इस सीरीज के बाद, इस सीरीज सेल सीरीज को देखने के बाद आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। सेल की एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बिना देर किए आज के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि सेल की हिस्ट्री जानेंगे, सेल थियरी जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शंस जानेंगे, उसके टाइप्स जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट आवर द टॉपिक, ठीक। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सेल के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी सेल होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे ह्यूमन के, या फिर एनिमल सेल्स हुआ, या फिर ह्यूमन हो या प्लांट सेल हुआ, एक छोटी इकाई होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेल्स, जब बहुत सारे एटम मिलते हैं साथ में, तो हमारे वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे मिलते हैं तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, हमारे सेल्स बनाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना होगा कि बहुत सारे एटम मिल्स के मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, हमारे सेल बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलके हमारे टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन, कोई ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, कोई ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे जिसको कहा जाता है कोई भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, या फिर मतलब मस्कुलर सिस्टम हो गया, ये हो गया। और बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या होता है, एक एक बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। तो वो होता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। सभी जीव क्या से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। आइदर कोई जानवर हो गया, सब जानवर जो जो ग्रो कर सकता है, जो रेस्पिरेशन कर सकता है, जो चीजों को मतलब इलाबोरेट करता है, जितने भी हमारे ऑल ओवर, जितने हमारे सराउंडिंग्स में जितने ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो जो चीजें जो ग्रो कर सकती हैं, जो रेस्पिरेशन कर सकती हैं, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, वो सारी चीज क्या से बनी होती हैं, सेल से बनी होती हैं, ठीक। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहते हैं, ठीक है। दो स्टडी ऑफ साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स क्या होता है, साइटोलॉजी होता है, कोशिका विज्ञान होता है। तो हम लोग कोशिका विज्ञान ही कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेल का, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सेल थियरी, कोशिका के सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय सिल्डन एंड स्वान इन 1838 1839 and later expanded by the Rudolf Virchow in 1855। इस सिद्धांत को सिल्डन एंड स्वान ने 1838 और 1839 में प्रस्तुत किया था, और बाद में रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में विस्तारित किया। इसके कहने का मतलब ये है कि जो सेल शब्द है, जो सेल थियरी है, वो प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, इस सिद्धांत को किसने मतलब प्रस्तुत किया था, हमारे सिल्डन और स्वान जी ने क्या किया था, इस चीज को प्रपोज किया था। कब दिया था, 1838 और 1839 में दिया था, ठीक। उसके बाद इस चीज पे किसने वर्क किया, कौन से साइंटिस्ट ने वर्क किया, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में जाके इस पे वर्क किया, और इसको विकास किया, और इसको आगे लेके गए, ठीक। कुछ की पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं कि सेल थियरी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं, ठीक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। सभी जीवधारी एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कितने कोशिकाओं से बने होते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवधारी है, वो एक और एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ये तो आपको सबको पता होगा कि जो हमारी सेल है वो सबसे छोटी इकाई है हमारे जीवन की, ठीक।
all cells arise from pre-existing cells that is called omnicellular cellular virtue. सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कोशिका का विभाजन होता है। एक कोशिका विभाजित होके उसके जैसे दो सेम कोशिका फॉर्म होती हैं, सामान्य कोशिका फॉर्म करती हैं, उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। आगे आगे चल के इस सीरीज में हम लोग एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ठीक। अभी आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं के प्रकार कितने कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, अप्रविकसित कोशिका, ठीक। इसमें क्या होता है, दिस सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें सुव्यवस्थित केंद्र नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होता है जो सेल के बीचों बीच पाया जाता है, ठीक। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ये नहीं पाया जाता है, ठीक। उसके बाद डीएनए क्या होता है, डीएनए इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ मिलता है। मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो एक जगह इकट्ठा नहीं मिलता है, वो बिखरा हुआ मिलता है, ठीक। जो नेक्स्ट बात करें, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनमें झिल्ली से घिरे कोशिकाओं नहीं होते। मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन्स वाले जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड वाले ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं मिलते हैं, ठीक। अगर एग्जांपल्स की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, हमारे इसमें आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ठीक है। ये आपको दो एग्जांपल्स याद रखने होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होता है, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। अगर सेकंड बात करें तो वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, विकसित कोशिका होता है, ठीक है। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। अगर इसमें बात करें, दीज सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें सुव्यवस्थित केंद्रक झिल्ली सहित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड होता है और बीचों बीच होता है सेल के, ठीक। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक था इसमें क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। सुव्यवस्थित केंद्र नहीं था, ठीक है। अब देखो, डीएनए इज इनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल था इसमें क्या था, जो डीएनए था वो स्कैटर्ड था, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि जो डीएनए है वो घिरा हुआ है। किसमें घिरा हुआ है, हमारे न्यूक्लियस के बीचों बीच घिरा हुआ है, ठीक। इसमें क्या है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनमें झिल्ली से घिरे कोशिकाएं होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे-ऐसे कोशिकांग होते हैं जो झिल्ली से घिरे होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक था इसमें नहीं होते हैं, लैक होते हैं, कमी होती है, होते ही नहीं है मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग, ठीक। इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपका आता है एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आता है, प्लूगिन एल्गी आता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या आता है, एनिमल सेल्स आते हैं, प्लांट सेल्स आते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने इस सीरीज के नए वाले वीडियो में। उसमें हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें एक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, and don't forget to press the bell icon. Bye.